सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देव सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से। फ्रेंड्स, आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 26 सितंबर सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व गुलाब दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 22 सितंबर को। सी आपका आंसर हो जाएगा। दुनिया भर में 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। इसे वर्ल्ड रोज डे भी कहते हैं। कैंसर पीड़ितों से मानवीय व्यवहार करने और उनका दुख बांटने के लिए हर साल 22 सितंबर को वर्ल्ड रोज डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का खास मकसद ही कैंसर से लड़ने वाले लोगों को जीने की प्रेरणा देना और उनके जीवन में खुशियां लाना है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश में। सी आपका आंसर हो जाएगा। लाहौल स्पीति जिले के काजा में इसका उद्घाटन किया गया है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है। स्थायी पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए विश्व के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। यह काजा में 500 फीट पर दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए कितने अर्जुन टैंक का ऑर्डर दिया है? तो ये दिया है 118 अर्जुन टैंकों का ऑर्डर। बी आपका आंसर हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय सेना के लिए 118 युद्धक टैंक अर्जुन MK-1A का हैवी व्हीकल फैक्ट्री चेन्नई को इसका ऑर्डर दिया है, जिसकी कीमत 7,523 करोड़ रुपए है। यह MK-1A अर्जुन टैंक का नया संस्करण है। इसे बेहतर नई सुविधाओं और अधिक स्वदेशी उपकरणों के साथ बनाया गया है। वायुसेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्त किया गया संदीप सिंह को। बी आपका आंसर हो जाएगा। एयर मार्शल VR चौधरी को नया वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। वह 30 सितंबर को निवर्तमान वायुसेना प्रमुख RK सिंह भदौरिया की सेवानिवृत्ति के बाद पदभार संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल YS डडवाल का 70 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो ये निधन हुआ है अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का। सी आपका आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और दिल्ली पुलिस के पूर्व प्रमुख YS डडवाल का हाल ही में 70 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे 1974 बैच के IPS अधिकारी थे। वे 2007 में दिल्ली पुलिस आयुक्त बने और 2010 में उन्होंने सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक की जिम्मेदारी संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च हुई है प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को लॉन्च किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन का ऐलान किया है। इस योजना का मकसद राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली बनाना है। प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। यह सभी नागरिकों को स्वास्थ्य ID के जरिए वैश्विक स्वास्थ्य कवरेज मुहैया कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 26 सितंबर को। भी आपका आंसर हो जाएगा। हर साल 26 सितंबर को परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। सितंबर 2014 में पहली बार परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 सितंबर को परमाणु हथियारों के कुल उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अपनाया था। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को मानवता के लिए परमाणु हथियारों के खतरे और उनके पूर्ण उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने शोध को बढ़ावा देने
के उद्देश्य से शिक्षण संस्थानों का पेटेंट शुल्क कितने प्रतिशत तक घटा दिया है? 80% तक ये घटा दिया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने शोध को बढ़ावा देने के मकसद से शिक्षण संस्थानों का पेटेंट शुल्क 80% तक घटा दिया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ज्ञान अर्थव्यवस्था में नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए पेटेंट फाइलिंग में यह राहत दी गई है। सरकार ने पेटेंट संशोधित नियम 2021 की अधिसूचना भी जारी कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत के किस राज्य में अपनी तरह का पहला भाषा साहित्यिक संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है केरल राज्य में। सी आपका आंसर हो जाएगा। भारत के केरल राज्य में अपनी तरह का पहला भाषा साहित्यिक संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है। केरल राज्य उच्च साक्षरता दर और अद्वितीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परंपरा के लिए पहचाना जाता है। इसी विरासत को प्रदर्शित करने के लिए संग्रहालय बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी के अनुसार किस देश में 16 मिलियन लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं? तो यहाँ पर यमन भुखमरी की ओर बढ़ रहा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी के प्रमुख डेविड बेसली के मुताबिक यमन में 16 मिलियन लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं। डेविड बेसली ने यह भी चेतावनी दी है कि यमन में लाखों लोगों के भोजन के राशन में अक्टूबर 2021 में कटौती की जाएगी, जब तक कि नई फंडिंग वहां नहीं पहुंच पाती है। यमन के मानवीय संकट पर एक बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के दानदाताओं ने सहायता की। इस फंडिंग ने अकाल को टालने में मदद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय सेना भारत पाक युद्ध की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में कौन सा महोत्सव आयोजित करेगी? तो ये करेगी विजय सांस्कृतिक महोत्सव। सी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना 26 से 29 सितंबर तक कोलकाता में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन करेगी। यह भारत पाक युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्वी कमान की सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान फिल्म स्क्रीनिंग, थिएटर, नाटक, संगीत समारोह और बैंड प्रदर्शन सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस मंत्रालय ने डोर टू डोर कोविड-19 वैक्सीन लगाने को मंजूरी दे दी है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंजूरी दी है। ये आपका आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में डोर टू डोर कोविड-19 वैक्सीन लगाने को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब लोगों को घर घर जाकर वैक्सीन लगाई जाएंगी। अब तक देश में लगभग 66% आबादी को टीके की कम से कम एक खुराक दी गई है और 23% आबादी का पूरी तरह से टीकाकरण हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यूएन खाद्य एजेंसी के अनुसार किस देश में 16 मिलियन लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं? तो ये यमन में भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने शोध को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण संस्थानों का पेटेंट शुल्क कितने प्रतिशत घटा दिया है? 80% ये शुल्क घटा दिया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य परशुराम कुंड के विकास की नींव रखी गई है? अरुणाचल प्रदेश में इसकी नींव रखी गई है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने एक ऑडियो बुक जंगल नामा जारी की है? तो ये अमिताभ घोष ने जारी की है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हैसन के नाम पर रखा है? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इसको रखा है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य के पूर्व पुलिस कमिश्नर वाई.एस. डडवाल का निधन हुआ है? तो ये निधन हुआ है दिल्ली में। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन को ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है यूनाइटेड किंगडम का। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो यहाँ पर ओडिशा करेगा। बी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अग्नि 5 मिसाइल का यूजर ट्रायल कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका ओडिशा में। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी, किसकी नई किताब 400 डेज का ट्रेलर जारी किया गया है? तो चेतन भगत की किताब का ट्रेलर जारी किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अगर नीति 2021 का अनावरण किया है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने अगर नीति का अनावरण किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यहाँ पर ये चुना गया है आपका अवीक सरकार को। तो बी आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दुनिया के सबसे ऊंचे ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हुआ है हिमाचल प्रदेश में। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, KVIC ने कहाँ ओडिशा का पहला रेशम यार्न उत्पादन केंद्र स्थापित किया है? तो ये किया भुवनेश्वर में। सी आपका आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता को बढ़ाकर 11% कर दिया है? तो ये कर दिया उत्तराखंड राज्य सरकार ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सितंबर 2021 में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत का स्थान 59वां है। बी आपका आंसर हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका के किस स्थान पर सबसे पुराने मानव के पैरों के निशान पाए गए हैं? न्यू मैक्सिको में। ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सितंबर 2021 में रक्षा मंत्रालय द्वारा वीरेंद्र सिंह पठानिया को किसका अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया? भारतीय तटरक्षक बल को नियुक्त किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात तूफान का नाम क्या रखा गया है? गुलाब रखा गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशन पर हाई पावर ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। यह है किस शहर में स्थित है? तो ये कारगिल हम्ब टिंगला में स्थित है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सितंबर 2021 में ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? गॉर्डन ब्राउन को नियुक्त किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। स्पीड टेस्ट 2021 ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार इंटरनेट स्पीड में भारत की रैंकिंग क्या है? 122वीं रैंकिंग है। बी आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सितंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस जिले में ओडिशा का पहला टसर रेशम उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया? कटक में ये रेशम केंद्र उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। किस देश ने सितंबर 2021 में सभी देशों से क्रिप्टो लेन देन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? चीन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस किस दिन मनाया गया है? 25 सितंबर को ये दिवस मनाया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में विधानसभा चुनाव होने की घोषणा की है? बिहार में चुनाव होने की घोषणा की है, जहां पर 243 सीटों पर ये चुनाव होगा। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार में कितने चरणों में चुनाव किया जाएगा? 3 चरणों में चुनाव किया जाएगा। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में देश का पहला दिव्यांग खेल सेंटर किस शहर में बनाया जाएगा? ग्वालियर में ये बनाया जाएगा। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में SP बालासुब्रमण्यम का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? वो गायन के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में अनूठा ट्राम पुस्तकालय कहाँ से शुरू किया गया है? ये कोलकाता से शुरू किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचौनी योजना चालू की है? तो ये चालू की है असम में। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच रक्षा उद्योग ग्लोबल आउटरीच पर वेबिनार का आयोजन किया गया है? इजराइल के द्वारा यह आयोजन किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार की जांच करने और अधिक पारदर्शिता लाने हेतु सतर्कता आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है? पंजाब ने ये मंजूरी दी है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में ACL के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं रजत सूद। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस कार कंपनी ने कार सदस्यता कार्यक्रम लॉन्च किया है? मारुति सुजुकी ने लॉन्च किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम सतह पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल रात्रि परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो ये उड़ीसा से किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन
आयोजित किया गया है? तो ये किया गया श्रीलंका। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गैर कृषि संपत्ति रखने वाले सभी लोगों को मैरून रंग की पासबुक जारी करने की घोषणा की है? तमिलनाडु ने ये घोषणा की है। तो यहाँ पर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में मोहम्मद हुसैन रोबल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सोमालिया के प्रधानमंत्री बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में सड़क विक्रेताओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना शुरू की गई है? तो ये की गई है मध्य प्रदेश राज्य में। डी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूराइस नामक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश राज्य ने। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में यहाँ पर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश होता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।